आज हम सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो सेक्शन 3 में एकेडमिक वालों को भी जनरल ट्रेनिंग वालों को भी देखने को मिलते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसको आपने अलग अलग नहीं करना होता, इसको करने का एक बेसिकली एक मेथड होता है कि बिना री रीडिंग किए, बिना दोबारा पैसेज को रीड किए, आप एक ही बार में रीड करके दोनों क्वेश्चंस को कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कैसे कर सकते हो। ये ट्रिक अगर आपने सीख ली, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल ट्रिक है। इनको यूज करके कई सारे स्टूडेंट्स ने दे हैव स्कोर्ड देयर डिजायर्ड बैंड। तो आपके सामने स्क्रीन पर मैं कुछ रिजल्ट्स भी शो करी, ये रीसेंट रिजल्ट्स हैं जिनके मोर देन 7 बैंड आए हैं इन देयर रीडिंग, जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक बोथ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को एंड हमने मल्टीपल चॉइस को सॉल्व कैसे करना है। अब ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि आपने इसको करना कैसे, इसको सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाले, इसको ट्राई भी जरूर करके मेरे को कमेंट करना कि आपको इन टिप्स से ट्रिक से कितना फायदा हुआ। तो सबसे पहले अगर आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, सबसे पहले देखो आपके पास सेक्शन 3 में है क्या। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं एंड अगर इसके साथ आपके पास मल्टीपल चॉइस है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले आप मल्टीपल चॉइस में से, चाहे ऑप्शंस हैं चाहे क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू मार्क डाउन द कीवर्ड्स फॉर द लोकेशन। अगर मैं 34 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपका फ्लैट बैक टर्टल एक कीवर्ड है, या मैं IUCN रेड लिस्ट में कीवर्ड कह सकती हूँ। अब कीवर्ड्स भी कईयों को नहीं पता कि कीवर्ड्स होते क्या है। तो कीवर्ड्स बेसिकली मींस जिसको मैं नेमिंग वर्ड्स या मैं जिसको नाउन्स बोलती हूँ। सेकंड, मेरे पास होते हैं न्यूमेरिकल कीवर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो नंबर्स के साथ रिलेटेड है, उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है तो पास्ट का ईयर भी तो दिया हो सकता है ना। सो दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। अब इसमें से हमारे पास IUCN रेड लिस्ट हो गया या फ्लैट बैक टर्टल। अगर नाउन है तो नाउन जरूर मार्क करो, कोई नंबर स्पेसिफिक है तो नंबर को भी जरूर आप मार्क करो। बस इसका इतना सा काम है कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया विलियम गलियन की, इसमें बात कर रहे हैं आपके साथ। एंड निकारगुआ भी एक लोकेशन देके रखी गई है। एंड इसके साथ आपको देके रखा गया आर्म्ड गार्ड्स, ये भी आपकी एक कीवर्ड हो गया। तो चाहे ऑप्शंस हैं चाहे क्वेश्चंस हैं, इनमें से कीवर्ड को जरूर मार्क कर लो। इसके बाद आपका सेक्शन ई में दे के ही रखा गया है, सेक्शन ई में दे के रखा गया है और विलियम गलियन है। तो ये आपका रियल एग्ज और ये नेस्ट हो गया, मतलब दीज आर द कीवर्ड्स। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। 37th में अगर आपका कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि 36 वाला सेक्शन ई में है तो 37 वाला ऑब्वियसली सेक्शन एफ में होगा, तो इसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी। अब मुद्दा क्या होता है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं बताऊं, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को करने से पहले ना सिर्फ आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को इसमें से पहले मार्क कर लिया करो। सीधा आपने पैसेज को रीड करना स्टार्ट नहीं करना, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, समझने में टाइम लग जाता है। तो पहले ऑप्शंस में से कीवर्ड्स को मार्क कर लो। दी ओनली एंड ओनली आर्ट एंड ट्रिक इज मार्किंग डाउन दी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कौन से आप मार्क करते हो, एंड यहाँ पे एक तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड थिंग इज कैटेगराइजेशन। अब इसमें अब कैटेगरीज भी बनती हैं, कैसे, लेट्स सी। अब सबसे पहला है डेवलपिंग एन आइटम, एक आइटम को बनाया गया, दैट इज इट। एक आइटम की बात कर रहे हैं, इतना ही आपने कीवर्ड मार्क करना है, सारा नहीं मार्क करना। ऑप्शन नंबर 2 इज एक्सटेंडिंग दी प्रोजेक्ट टू अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर एंडेंजर्ड, जबकि पैसेज क्या है, टर्टल एग्स, टर्टल की बात कर रहे हैं। तो पैसेज को पढ़ना, पैसेज की हेडिंग को पढ़ना इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट बट इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स फेसिंग सी टर्टल एट अ ग्लोबल लेवल, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। फिफ्थ इज कलेक्शन एंड पॉसिबल ऑनवर्ड रूट्स, तो कलेक्शन ऑफ एग्स की बात कर रहे हैं और रूट्स की बात कर रहे हैं। इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल पोचिंग इन वन लोकेशन, इन वन लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह दे के रखी गई होगी, आपको जगह का नाम दे के रखा गया होगा, दैट इज इट। वाई कैचिंग पोचर्स में नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब एक तो पोचर्स की बात यहाँ पे आ रही है, एक आपकी पोचिंग की बात हमने पढ़ी थी यहाँ पे, मतलब जहां पर आपने पोचिंग के बारे में पढ़ लिया, या तो उसका आंसर 6th होगा या उसका आंसर 7th होगा। इसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन। फिर आपका एक लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपका एक आइटम के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। एक टिप नंबर और है आपके पास, एक टिप ये है
कि आपको यहाँ पे सेम टू सेम चीजें कभी भी नहीं मिलेंगी, हमेशा आपको सिनोनिम्स मिलेंगे या आपको पैराफ्रेज्ड लैंग्वेज मिलेगी, सेम टू सेम कभी भी नहीं मिलेगा। अब एक ट्रिक बताती हूँ और आपको करने का, आपको पता चल गया, हमने रीड कर लिए हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, हमने कीवर्ड्स एमसीक्यूज में से मार्क कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे सेक्शन ए पे आप आए, सेक्शन ए पे आप आए, आपको पता चल गया, स्किमिंग एंड स्कैनिंग करो फटाफट से, ब्लैक फ्लैट बैक टर्टल आ गया, आईयूसीएन रेड लिस्ट आ गया, इतना हो गया। अब ये जो फ्लैट बैक टर्टल वाली लाइन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है टुडे से, यहां से लेके एंडिंग तक ये फ्लैट बैक टर्टल वाली बात कर रहे हैं। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, 34 वाले एमसीक्यू में हमने पढ़ा था। दैट मीन्स टुडे से लेके एंडिंग तक आपकी 34 वाले मल्टीपल चॉइस ही लोकेशन है। तो इसमें एक हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग भी तो है ना। तो दैट मीन्स ए में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सॉल्व कर लिया आपके 2 नंबर पक्के, 2 नंबर श्योर हो जाएंगे आपके। अब अगर टुडे से लेके एंडिंग तक मल्टीपल चॉइस की लोकेशन है, दैट मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए सिर्फ आपने यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। तो इतना पढ़ के तो आप आइडिया लगा सकते हो ना कि लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ूं यहाँ पे, स्किमिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेरे को वर्ड दिख रहा है थ्रेट्स, अगर मैं इसकी लाइन पढ़ूं तो यहाँ पे हाउ एवर एज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड एज सी टर्टल्स बिगैन टू कन्फ्रंट एडिशनल थ्रेट्स, थ्रेट्स कौन कौन से, इंटेंसिव फार्मिंग है, बीच डेवलपमेंट है, क्लाइमेटिक चेंज है, सी टर्टल पॉपुलेशंस डिक्लाइंड। तो ये आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका इसमें से आंसर कौन सा आ जाएगा, प्रॉब्लम वाला इसमें आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, यू कैन जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, अगर आपके पास एक मिल गया, जस्ट क्रॉस दैट आउट, वो आपके पास ऑप्शन दोबारा से यूज नहीं होगी, वो हेडिंग जो आप एक बार यूज कर चुके हो वो हेडिंग आपकी दोबारा से यूज नहीं होगी। अब एक आपको और एग्जांपल मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं डी वाला, सबसे लेंदी आपका ना डी वाला है, सबसे लेंदी डी वाला है, तो अगर आपके पास लेंथी वाला पैराग्राफ हो ना, तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही आपको आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए स्टार्टिंग से ही अपना दिमाग को गैस करने की आदत डालो कि किस चीज के साथ ये मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पैसो पैसिफिस्को इज सोल्यूशन is the creation of high tech sea turtle eggs, creation of high tech sea turtle eggs, creation of dash। तो हमारे पास एक ऑप्शन था फर्स्ट वाला, डेवलपिंग एन आइटम, क्रिएशन मतलब डेवलपिंग, आइटम कौन सी, फेक एग्स को, हाई टेक सी टोटल एग्स को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको आइडिया लग जाता है। अब एक और चीज में आपको बताई मैंने कि अगर यहां तक से एंडिंग तक आपकी लोकेशन मल्टीपल चॉइस की है, ऊपर आपकी होगी लिस्ट ऑफ हेडिंग की। इसका एक आपको और मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक और चीज, अगर आपका ई में भी हमने पढ़ा था कि आपका एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ई में भी है। अब ई में हमारे पास विलियम गलियम दे के रखा गया था और हमारे पास नेस्ट दे के रखा गया था। तो यहाँ पे ये सारे नेस्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट वुड बी प्रिटी इजी। अब एक और टिप, एक अगला ये है कि अगर आप मल्टीपल चॉइस कर रहे हो या आप लिस्ट ऑफ हेडिंग भी कर रहे हो, तो जो लाइन कॉमर्स में है ना उसको तो आप जरूर पढ़ो ही पढ़ो, बजाय कि सारा पढ़ो, कॉमर्स वाली लाइन आप जरूर पढ़ो। अब यहाँ पे इट वुड बी प्रीटी इजी टू ड्रॉप एन एग इन दी डार्क इनटू द नेस्ट दे हैव बीन डिगिंग अप। तो यहाँ पे आपको आपके मल्टीपल चॉइस का आंसर मिल जाएगा। व्हाट ऑब्वियस, अगर ऊपर मल्टीपल चॉइस का है तो यहाँ पे नीचे में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर मिलेगा। मतलब एक लोकेशन दोबारा से यूज नहीं होती, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि आपने कैटेगराइजेशन करनी है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऑप्शंस में से कीवर्ड को मार्क करना है, एंड आपने कीवर्ड्स में से मल्टीपल चॉइस में से भी आपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। एक और चीज, अब लास्ट में अगर आपके पास ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड की बात करूं तो मेरे पास जीपीएस, एक मेरे पास कीवर्ड आ रहा है जीपीएस। अगर मैंने जीपीएस ढूंढ लिया तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, डी जीपीएस है। यहाँ पे एक लॉरेन वाइल्ड भी नाम देके रखा हुआ है, किसी पर्सन का नाम देके रखा गया है। तो ये अगर आपके पास एंडिंग में है ना, इसकी लोकेशन भी आपको एंडिंग से ही ढूंढनी है। अब यहाँ पे आपको बोलोगे जीपीएस मिल गया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी लॉरेन वाइल्ड नाम का कीवर्ड आपके पास नहीं है, दैट मीन्स इसमें लोकेशन नहीं है आपकी। आपकी लोकेशन उसके बाद जीपीएस कहाँ पे आ रहा है,
आपके पास यहाँ पे लॉरेन वाइल्ड आ रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास जीपीएस आ रहा है, जीपीएस ट्रैकर, डी जीपीएस डिवाइस। तो दैट मीन्स जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स के सारे आंसर आपको डी में मिल जाएंगे। तो डी में आपके पास चार ब्लैंक्स के आंसर हैं, आपके पास चार ब्लैंक्स हैं, सॉरी तीन ब्लैंक्स हैं। तो डी में तीन ब्लैंक्स आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले ब्लैंक्स इसीलिए बोलती हूँ कि पहले ब्लैंक्स कर लो। एक तो यहाँ पे आपको तीन ब्लैंक्स के आंसर मिल जाएंगे, प्लस एक आपको मिल गया लिस्ट ऑफ हेडिंग का आंसर। चार क्वेश्चन तो आपके यहीं पे पक्के हो गए, चार नंबर तो आपको यहीं पे पक्के हो गए। तो पहले हमेशा ब्लैंक्स आपको कर लेने चाहिए। एंड अगर आपके पास यहाँ पे ब्लैंक्स भी मिल गई, लिस्ट ऑफ हेडिंग भी मिल गई, तो तीसरा यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। मैक्स टू मैक्स दो की लोकेशन आपको मिल जाएगी, तीसरा वाला यहाँ पे नहीं होगा। तो इन ट्रिक्स को यूज करके आप मल्टीपल चॉइस एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को साथ ही साथ स्पीड से जल्दी टाइम के अंदर आप पूरा कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो डू गिव अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मुझे इन ट्रिक्स को यूज करके बताना जरूर कि आपको इसके साथ कितनी आपकी इंप्रूवमेंट हुई। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।